कि व्यक्ति के मजबूरी का कोई फ़ायदा ना उठाए। कई जगह हैं जहाँ पे ओवर रेटिंग की शिकायत है। दवा की दुकान पे जाते हैं तो इंजेक्शन ज़्यादा रेट में बिक रहा है, किसी दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सामग्री ज़्यादा रेट में मिल रही है, किसी एम्बुलेंस को कोई किराए पे ले रहा है तो वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है, किसी आपने अभी कहा कि अस्पताल में इलाज कराते हैं तो अस्पताल ज़्यादा बिल ले रहे हैं। मेरा कहना ये है कि बहुत बड़ा संकट है। मानवीयता की वजह से हर व्यक्ति को अपने अपने प्रोफेशन में ईमानदारी बरतनी चाहिए। किसी को भी कहीं भी मजबूरी में जाना पड़ सकता है। अस्पताल वाले को शमशान घाट जाना पड़ सकता है, शमशान घाट में काम करने वाले को अस्पताल जाना पड़ सकता है, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को दवाई की पड़ सकती है, दवाई वाले को अस्पताल की पड़ सकती है। कृपया करके इस समाज को कम से कम काशी में इस व्यवस्था को ख़राब ना होने दें। मानवीयता का पहलू समझते हुए अपने प्रॉफिट मार्जिन को इतना ना बढ़ाएं कि वो पाप की श्रेणी में आ जाए और कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा प्रचारित हो जाए कि काशी के उस प्रोफेशन के नाम पे कलंक साबित हो। मैं नहीं चाहता कि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाए और इस मुश्किल की घड़ी में हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करा के FIR दर्ज करा के बाकायदा किसी की गिरफ्तारी कराएं, किसी को नोटिस दें, किसी का अस्पताल या दवाई की दुकान बंद कराएं, किसी का लाइसेंस छीनने का प्रयास करें। मेरी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से ये होगी कि आने वाले 2 दिन में कृपया करके काशी के सभी व्यापारी जो भी जिस ट्रेड से जुड़े हैं अपने अपने व्यापार की स्थिति को संभालें। इनके पदाधिकारी, इनके एसोसिएशन के अधिकारी ये सामने आएँ, जिम्मेदारी से अपने रेट लागू करें। 2 दिन में अगर ये रेट कंट्रोल नहीं हुए तो प्रशासन बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। हम लोग छापेमारी कराएंगे, गिरफ्तारी कराएंगे और एग्जाम्पलरी कार्रवाई कराएंगे कि समाज का कोई दुश्मन अगर समाज से इस समय में, कोरोना के समय में जब किसी का पेशेंट एडमिट हो जाता है, 2-2, 3-3 लाख रुपए लगते हैं, पूरा परिवार मानसिक ट्रॉमा में होता है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा किसी ने उठाने की कोशिश की। हम ऐसी एग्जाम्पलरी कार्रवाई करेंगे कि वो सारे लोग याद रखेंगे। मैं सभी व्यापारी नेताओं से, सभी संगठनों से, ड्रग एसोसिएशन से, IMA से, मेडिकल एसोसिएशन से और जितने भी डोम समाज हों, चाहे लकड़ी से जुड़े हुए व्यवसायी हों, मैं सबसे अपील करता हूं, आपके माध्यम से अपील करता हूं कि कृपया करके समाज के हित में काम करें। यदि किसी के साथ भी अन्यथा शोषण किया या मानसिक रूप से किसी को परेशान किया तो कहीं ना कहीं इसका दंड भुगतना होगा और प्रशासन भरपूर इसमें कार्रवाई करेगा। आने वाले 2 दिन में मैं सुधरने का मौका देता हूँ। अगर 2 दिन में स्थिति नहीं सुधरती है तो मजबूरी में हमें कई व्यापारियों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार बाद में खुद होंगे। सर, अगर किसी भी पर्चे पे लिखी और वो पर्चा आज के बाद पकड़ में आ गया तो उस अस्पताल को बंद करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। MCI की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए उस डॉक्टर के खिलाफ हम उसकी डिग्री के कैंसिलेशन के लिए और उनके मेडिकल प्रैक्टिस पर रोक लगाने की कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। मरीजों को और ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा दिया या उसके इमोशनल उसका गलत नाजायज फ़ायदा उठाते हुए उसमें डर कायम करने की कोशिश की तो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ हमें उसका एंटी प्रोफेशन भी जाना पड़ेगा, तो हम कार्रवाई कराएंगे और हम आगे भरपूर इसमें एग्जाम्पलरी कार्रवाई कराएंगे। यदि किसी ने भय का वातावरण कायम करने की कोशिश की गई, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की गई या किसी एक प्रकार की दवाई को ज़्यादा प्रचारित करने के लिए मानसिक भय कायम करने की कोशिश की सर, भूल गया 43 हॉस्पिटल जो हमने कोविड में लिए थे वो हमने तब लिए थे जब शहर में बेड्स की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब हमारे पास बड़े अस्पताल भी कई आ गए हैं जिनके बेड हम प्रयोग नहीं कर पा रहे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी VC में पिछले 2-3 दिन में बताया है और हमने भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारी जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की हमने जो बना रखी है उसने भी ये महसूस किया है कि चाहे कम अस्पताल चलें पर हर अस्पताल में ठीक भर के बेड चलें। ये 10-10 बेड अलग अलग अस्पतालों में चल रहे हैं, सब ऑक्सीजन भी चाहिए, रेमडेसिविर भी चाहिए, इसकी व्यवस्था करने में बहुत टाइम लग रहा है। शुरू में जब बेड बढ़ रहे थे तब तो ठीक थी व्यवस्था, पर अब इसको कम करने की ज़रूरत है और इन अस्पतालों को हम नॉन कोविड के लिए प्रॉपरली हम लोग इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं कि केवल ये नॉन कोविड की ही सुविधा दें, क्योंकि BHU में भी OPD बंद हो गई है, कुछ ऑपरेशन भी डिले हो गए हैं, तो नॉन कोविड की व्यवस्था अब हमें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो 12 अस्पताल हमने चिन्हित किए हैं 43 में से, जो हमारे 15 बेड से कम वाले बेड वाले अस्पताल हैं। उन सभी में अभी जो अधिकारी बैठे थे जिनको हमने अस्पतालों का प्रभारी बनाया है उनको हमने भेजा है और अभी हम शाम को तय करा देंगे। उन 12 अस्पतालों में कुछ हम नॉन कोविड अस्पताल प्रॉपर्ली चलाएंगे और कोविड अस्पताल से उनकी संबद्धता खत्म करेंगे। कोविड के पेशेंट धीरे धीरे जब डिस्चार्ज हो जाएं, आज से वो नए पेशेंट लेना बंद कर दें और जैसे ही कोविड के पेशेंट खत्म हो जाएंगे 2-4 दिन में, वो पूरा का पूरी तरह नॉन कोविड में कन्वर्ट हो जाएं। नॉन कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको हमको इलाज देने की एक बड़ी प्राथमिकता सामने आ गई है, इसलिए उन 10-12 अस्पतालों को हम आज ही डिनोटिफाई करके नॉन कोविड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अस्पतालों की संख्या कम कर रहे हैं। जो बचे हुए सिलेंडर उनको अलॉट थे उनके सिलेंडर बड़े अस्पतालों को अलॉट कर दिए जाएंगे
ताकि उन अस्पतालों में बेड बढ़ जाएँ। बेड की संख्या वही 1600 रहेगी, लेकिन बड़े अस्पतालों में बढ़ा देंगे, छोटे अस्पतालों को बंद करवा देंगे। 2 अच्छे सामाजिक सरोकार चालू है, उसका जिक्र भी मैं करना भूल गया था। जितने मरीज हैं उनके तीमारदारों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू हुई है पिछले 2 दिनों में। माननीय अच्छे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के और इलेक्टेड हमारे जनप्रतिनिधियों की रिक्वेस्ट पे राधा स्वामी सत्संग, जो पंजाब में जिनका बहुत बड़ा सत्संग अभ्यास है, वहाँ से वो लोग आए हैं। कल से 500 पैकेट बना के सुबह शाम उन्होंने बांटने शुरू किए हैं। BHU में, दीनदयाल में, कबीर चौरा में और ESI में और कैंसर अस्पताल में 500 भोजन के पैकेट कल वितरित होने शुरू हो गए। अब उनको बढ़ा के धीरे धीरे 700, 800, 1000 किया जाएगा। मरीज के तीमारदार जो परेशान होते रहते हैं, खाने पीने की सुविधा कई बार नहीं होती, घर जाके बनवाने की सुविधा नहीं होती, उन लोगों के लिए व्यवस्था चालू हुई है। इसी तरह 1-2 राज्य आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा शहर के सभी सोशल संस्थाओं से। स्टूडेंट्स ग्रुप की कई संस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। स्टूडेंट्स ग्रुप अच्छे हैं, एनर्जेटिक हैं, युवा लोग हैं। उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि शहर में ऐसे लोगों के लिए सामने आए जिनको ज़रूरत है। केवल रेमडेसिविर या ऑक्सीजन का सिलेंडर ही सबकी ज़रूरत नहीं है, और भी ज़रूरतें हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने कई अपने निजी परिजनों को खो दिया है। कम से कम उनके लिए खाने पीने की कुछ दिन की व्यवस्था करवा सकें, 5-5, 10-10 किलो राशन की व्यवस्था करवा सकें, उनके लिए कोई और छोटी मोटी व्यवस्था करा सकें। तो इस प्रकार की व्यवस्था कराने के लिए सामने आएँ। प्रशासन तक कई बार इन लोगों की समाचार लेट पहुँचते हैं। आसपास के मोहल्लों में सबको पता होता है। जो समाज सेवी हैं उनकी सहायता हमें लोगों तक भोजन पहुँचाने के लिए भी चाहिए। लोगों के लिए एम्बुलेंस अगर कोई चलाना चाहें, लोगों के लिए शव वाहन अगर कोई चलाना चाहें, और लोगों के लिए हेल्प डेस्क कोई लगाना चाहें, पानी वाली पीने की सुविधा अलग अलग अस्पतालों में कोई लगाना चाहें, या ORS के पैकेट, या हमारे डॉक्सीसाइक्लिन हम बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी RRT के माध्यम से। घर घर में जो बीमार लोग हैं, हमारी सरकारी दवाई हम देंगे, वो जाके बांट आए और बाद में आके बता देगी कितने बट गई, कितनी रह गई। इसमें कोई मदद करना चाहे, या कोई मरीज बीमार है उसको अस्पताल तक छोड़ने के लिए मदद करना चाहे, नॉन कोविड के मरीज हैं उनको OPD तक ले जाने की कोशिश करना चाहें, कोई अपने खर्चे से कुछ ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा किराए पे लेके दिन में चलवाने की कोशिश करना चाहें, तो कई ऐसे समाज सेवा के काम हैं जिसकी आवश्यकता वाराणसी में है। उसके लिए मैं आपसे अपील करता हूँ ऐसे समाज सेवी संगठनों से, स्टूडेंट्स बॉडीज़ हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ राजनीतिक दलों से जो जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, या बाकी जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं शहर की, कि इन कामों के लिए आगे आएँ। इन परिवारों के लिए सरकारी भी जो सहायता हो पाएगी हम जरूर कोशिश करेंगे। इनके राशन का प्रबंध करना हो, या इनके पास कोई घर आदि की व्यवस्था हो तो भविष्य में प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना की व्यवस्था करनी हो, या इमीडिएटली इनके खाने पीने की 10-15 दिन की व्यवस्था करनी हो, प्रशासन उसको अपनी तरफ से कराएगा। रेड क्रॉस के पैसे से हम लोग कराएंगे। किसी भी तरह की अगर इनको प्रॉब्लम आई तो हम जरूर करेंगे। मीडिया से भी अपील है कि ऐसे लोगों की जानकारी आपके पास आए तो हमारे ग्रुप्स में शेयर करते रहें, उनके नंबर शेयर करते रहें, ताकि हम लोग उनकी मदद तक पहुँचें।